नमस्कार साथियों। आज मैं फिर आपके समक्ष एक YouTube चैनल पर वीडियो ला रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं ये जानकारी दे दूँ कि जो मेरा YouTube चैनल है, जिसे बनाए हुए अभी मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं, लेकिन काफ़ी समय हो गया है। तो इस पर अभी 2 या 3 दिन या शायद 4 दिन पहले 1000 सब्सक्राइबर प्लस हो गए हैं। तो ये एक अचीवमेंट है, 1000 सब्सक्राइबर जो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो सबसे पहले मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद कहता हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन अक्सर मेरा चैनल देख लेते हैं। और या जो लोग परेशान हैं, जिनका कुछ मोटर इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड मैटर है, वो जब यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो उन्हें मेरा चैनल दिखाई देता है और देखते हैं। तो जो भी लोग देख रहे हैं उन सभी का मैं धन्यवाद कहता हूँ, उनको आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं इसी कड़ी में आज फिर से, आप सभी जानते हैं, मैं साधारण इंश्योरेंस, जो ये जनरल इंश्योरेंस है, उसमें मोटर इंश्योरेंस ओडी इंश्योरेंस से संबंधित मैं जो क्लेम हैं उनके विषय में अक्सर ये वीडियो बनाता हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज, मेल, फ़ोन कॉल्स आते हैं जो मोटर क्लेम के, जो उनका डिस्प्यूट चल रहा होता है बीमा कंपनी से, उसके विषय में आते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये जानकारी लेते हैं। तो मैं इसी कड़ी में कुछ अलग अलग टाइप के जो मोटर ओडी क्लेम जो मेरे भी हालिया उसमें आए हैं संपर्क में, तो मैं उनको आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। उसी कड़ी में ये आज का वीडियो है। तो आज मैं फिर एक ये जो टोटल लॉस, जिन मेजर लॉस गाड़ी होती हैं उसमें क्या दिक्कतें आ जाती हैं, उसी के संदर्भ में ये वीडियो है। तो शुरू करते हैं। तो मिस्टर रिजवी हैं जो बरेली के निवासी हैं, मिस्टर आली रिजवी, और बरेली में वो निवास करते हैं। वैसे वो इंडो तिब्बत आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में सर्विस करते हैं। पिछले 20 साल से वो आईटीबीपी में सर्विस कर रहे हैं। अभी भी उनकी चाइना बॉर्डर पर पोस्टिंग है और बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में वो सर्विस करते हैं, क्योंकि इंडो तिब्बत बॉर्डर इतना आसान नहीं है। बहुत लंबे समय तक वहाँ बर्फ़ भी जमा रहता है। उन्होंने 20 साल नौकरी करने के बाद एक गाड़ी खरीदी, हुंडई ओरा करके। उससे पहले उनके पास कोई कार नहीं थी, उनकी पहली कार थी। बड़ी प्यार, बड़ी विश्वास, बड़ी खुशी के साथ उन्होंने कार खरीदी और ये 2021 में खरीदी। नई गाड़ी थी उनकी और 2022 में पहली इंश्योरेंस पॉलिसी में, बहुत कम चली भी थी गाड़ी, ये पेट्रोल गाड़ी थी। और ये उस गाड़ी से सब हल्द्वानी के पास कहीं जा रहे थे, तो गाड़ी ये सड़क किनारे किसी बड़े पत्थर, बोल्डर या जो भी उससे टकराई और गाड़ी में लॉस हो गया। उसके बाद गाड़ी को ये वहीं हल्द्वानी में एक हुंडई डीलरशिप पर लेके गए और क्लेम प्रोसेस के लिए इन्होंने अप्लाई किया। इनका बीमा एक निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनी, जिसे मैं कहूँगा जो मोटर प्रीमियम अर्जन के दृष्टि से जो हिस्सेदारी है, वो सबसे बड़ी कंपनी है भारत की, उससे इनकी गाड़ी का बीमा था। प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी थी और उसमें बहुत सारी एड ऑन कवरेज जो मोस्टली कॉमन होती हैं वो इनकी बीमा पॉलिसी में थी। तो वहाँ हुंडई वर्कशॉप के थ्रू इन्होंने क्लेम इंटीमेट किया और उसके बाद गाड़ी ये अपना वापस आ गए। और इन बार बार ये थोड़े थोड़े दिन बाद पूछते, लेकिन इनको कुछ पता नहीं चल रहा था। समय बीतता गया। 1 महीने के बाद लगभग इनके पास बीमा कंपनी से मेल आई। उसमें लिखा था कि साहब आपका गाड़ी का जो क्लेम है वो कैश लॉस बेसिस पे सेटलमेंट करने का निर्णय हुआ है और आप ये फला फला पेपर फॉर्म 28, 29, 30, ये एक इंडेमनिटी बॉन्ड कैश लॉस बेसिस सेटलमेंट के लिए, एक कंसेंट लेटर और गाड़ी की चाबी, गाड़ी की आरसी, इस तरीके से 8-10 मांग का एक इनके पास ईमेल आया जो बीमा कंपनी के एक ऑफिशियल ने भेजा था। अभी तक इनको ये नहीं पता था इस गाड़ी में किस अप्रूव्ड सर्वेयर ने सर्वे किया है,
क्या उसने रिकमेंडेशन दी है या असेसमेंट किया है, इन्हें कोई जानकारी नहीं थी। इनको बड़ा धक्का लगा, बड़े प्यार से इन्होंने गाड़ी खरीदी थी कि ये भाई मेरी गाड़ी, तो उसमें कैश लॉस या टोटल लॉस शब्द जो इस्तेमाल हुआ, ये कैश लॉस टर्म को जानते भी नहीं थे। तो जो बीमा कंपनी के ऑफिशियल थे, वो इनको कह रहे थे कि ये गाड़ी में जिसमें 60% से ज़्यादा लॉस होता है, तो IRDA का नियम है 60% लॉस होने पर, और जो भारत सरकार का नियम है कि उन गाड़ी को कैश लॉस किया जाता है, इसलिए ये कैश लॉस कह रहे हैं। तो बीमा कंपनी के जो ऑफिशियल थे वो बिल्कुल गलत जानकारी दे रहे थे। कैश लॉस नामक कोई विकल्प इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है फ़िलहाल। उसमें 2 ही ऑप्शन होते हैं, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस एक, और दूसरा पार्शियल लॉस बेसिस, जिसे गाड़ी रिपेयर करना कहते हैं, वो पार्शियल लॉस बेसिस होता है। दूसरा कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस। टोटल लॉस वो जैसे गाड़ी चोरी हो गई या बिल्कुल जिसमें रिपेयर करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। और कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस वो टर्म है कि एक गाड़ी रिपेयर तो हो सकती है, लेकिन उसका जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो उसकी जो IDV वैल्यू है उसके 75% से ज़्यादा है, तो उसे भी टोटल लॉस की तरह ट्रीट किया जाता है। उनको कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस कहते हैं। ये ऐसा बीमा पॉलिसी में लिखा है, और अगर हम इंडियन मोटर टैरिफ 2002 के जनरल रेगुलेशन 8 में पढ़ेंगे तो वहाँ बड़े स्पष्ट तौर पर ये लिखा हुआ है। तो जबकि बीमा कंपनी के जो अफसर हैं वो 60% कह रहे थे, तो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, ये गलत बात थी। इसके बाद इन साहब ने किसी तरीके से मुझसे संपर्क किया और ये अपनी परेशानियां बताईं। तो मैंने कहा हाँ, आपके साथ तो साहब बिल्कुल गलत हो रहा है। मैंने पूछा आपके उस क्लेम में सर्वेयर कौन है, अप्रूव्ड सर्वेयर? तो इन्होंने कहा मुझे मालूम ही नहीं, ना मुझे कभी बताया। उसके बाद फिर इनकी तरफ से हमने कंप्लेन कराई बीमा कंपनी को, और सर्वे रिपोर्ट कॉपी मांगी कि सबसे पहले सर्वे रिपोर्ट कॉपी दीजिए। नंबर 2, ये क्लेम सेटलमेंट ऑफर लेटर दीजिए। यहाँ बीमा कंपनी जो एक कंसेंट और ये सब इंडेमनिटी बॉन्ड मांग रही थी, ये भी गलत तरीका है। अगर प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट गजट नोटिफिकेशन 2017 पढ़ते हैं, जहाँ जनरल इंश्योरेंस क्लेम गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, वहाँ स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि बीमा कंपनी को जो भी क्लेमेंट है उसको एक ऑफ़र लेटर देना होगा, और उसमें देना होगा कि वो क्या दे रहे हैं और क्या नहीं। उसके बाद इंश्योर्ड उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा। लेकिन हमारे देश में इन जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ़र लेटर नहीं देती हैं, उल्टा। और ये इस तरीके के केस में इंश्योर्ड से कहती हैं ज़बानी कि आप हमें लेके ये दे दो और एक कंसेंट लेटर दे दो, शायद वो नोटराइज करा के दे दो, इंडेमनिटी बॉन्ड दे दो, 28, 29, 30 उन पे साइन करके दे दो। तो इस तरीके की चीज़ें कही जाती हैं जो कि बिल्कुल नियमों से परे हैं। ऐसा ही इस केस में भी हो रहा था। उसके बाद जैसी सर्वे रिपोर्ट मांगी, बीमा कंपनी थोड़ा दबाव में आई। उन्होंने फिर इंश्योर्ड को संपर्क किया, बोले नहीं हम तो ऐसा कर रहे हैं और वैसा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सॉलिड जवाब नहीं दे सके। उसके बाद फिर सर्वेयर साहब, इस जो बीमा कंपनी ने अप्रूव सर्वेयर को अपॉइंट किया हुआ था, वो इस कम्युनिकेशन में बीच में आए। उन्होंने फिर इंश्योर्ड से संपर्क किया और उनसे कहा साहब ऐसे ऐसे है, ये गाड़ी तो इतना खर्चा है और ये बेहतर है। तो जब सर्वे रिपोर्ट मांगी गई और एस्टीमेट की कॉपी मांगी गई, तो सर्वेयर साहब ने कहा उन्होंने तो सर्वे रिपोर्ट अभी बनाई ही नहीं है। तो ये बड़ी अजीब सी बात लगी कि सर्वे रिपोर्ट बनी नहीं है और बीमा कंपनी ने क्लेम सेटलमेंट, जो भी वो कैश लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट कह रही थी, उसका निर्णय ले लिया। सर्वे रिपोर्ट इस केस में बिना सर्वे रिपोर्ट के क्लेम सेटलमेंट का डिसीजन नहीं लेना था नियमानुसार। भले ही चाहे बीमा कंपनी वो अप्रूव्ड सर्वेयर की रिपोर्ट के अनुसार क्लेम सेटलमेंट का डिसीजन लेती या नहीं लेती, लेकिन यहाँ ऐसा ही हो रहा था। और सर्वेयर साहब की भी बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। एक मेजर लॉस गाड़ी है, आप इंश्योर्ड से बात नहीं कर रहे, उसको बता नहीं रहे क्या उसका लॉस है, क्या रिकमेंडेशन है, तो ये बहुत ही गलत है। ये अप्रूव्ड सर्वेयर का जो रोल जिसलिए इनकी जगह रखी गई है ये साधारण बीमा व्यवसाय में, उससे बिल्कुल परे थी। ऐसी कार्यशैली ठीक नहीं है। उसके बाद
जब ये सब बातें पता चली फिर कंप्लेन प्रोसेस शुरू हुआ, इधर से मेल उधर से मेल ईमेल चेन सिस्टम जो है शुरू हुआ। और उसके बाद थोड़े दिन में बीमा कंपनी ने सरेंडर कर दिया। और बीमा कंपनी जो, चूँकि उस गाड़ी में लगभग वो 3 सवा 3 लाख रुपए में रिपेयर हो जानी थी। इस गाड़ी की IDV थी 6,10,000 और कुछ रुपए थी, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन मोटे मोटे हम उसको 6,10,000 मान लेते हैं। जो बीमा कंपनी के अफसर उसको बता रहे थे, तो वो बता रहे थे कि ये गाड़ी का एक स्क्रैप बायर विद RC एज ए गाड़ी ख़रीदने के लिए 4.5 लाख रुपए में तैयार था। तो इस तरीके से बीमा कंपनी को, अगर ये जो वो कैश लॉस जो एक इलीगल ऑप्शन उसको बता रहे थे जो कि नियम अनुसार सही नहीं है, उसमें बीमा कंपनी की देनदारी 1,60,000 रुपये बनती है। और जो ये, चूँकि ये 50% के आसपास इस गाड़ी में 50-60 मान लीजिए, 55 मान लीजिए, 55% अगर इसमें रिपेयर खर्च है, जैसे कि बीमा कंपनी के सर्वेयर और बीमा कंपनी भी मान रही है कि 60% है, लेकिन खर्चा 60 से भी कम है, 55 होगा शायद। चलिए हम 3.25 लाख मान लेते हैं। अगर 3.25 लाख है तो बीमा कंपनी की जो लाइबिलिटी है पार्शियल लॉस बेसिस में 3.25 लाख रुपए बैठती है। तो ये डबल है। इसीलिए बीमा कंपनी इस गाड़ी को ज़बरदस्ती ये कैश लॉस, यानी जिसे टोटल लॉस कहना चाह रही हैं वो करके सेटल करना चाह रही थी और अपनी लाइबिलिटी को कम करना चाह रही थी। तो ये बहुत ही गलत तरीका है। आपको बीमा कंपनी अपने फ़ायदे के लिए, एक आदमी ने बड़े प्यार से, बड़े लगाव से, बड़े उम्मीदों से कार खरीदी थी और बीमा कंपनी अपने फ़ायदे के लिए, चलिए फ़ायदा सब अपना देखते हैं, बिल्कुल देखना चाहिए, लेकिन नियमों को तोड़कर नहीं, नियमों को तोड़कर अगर आप फ़ायदा उठा रहे हैं तो ये गलत है। और ऐसा ही इस केस में बीमा कंपनी कर रही थी, अपने 1,60,000 रुपये बचाने के लिए या 1,70 के बचाने के लिए इस गाड़ी को ज़बरदस्ती कैश लॉस नामक उससे वो जो है टोटल लॉस करना चाह रही थी। जबकि बीमा पॉलिसी में अगर प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी पढ़ेंगे तो पॉलिसी कंडीशन में कैश लॉस बेसिस नामक कोई सेटलमेंट नहीं है। कैश लॉस बेसिस नामक कोई सेटलमेंट होता ही नहीं है। ये तो तब अप्लाई कर सकते हैं जब कोई इंश्योर्ड इसको चाह रहा हो, बाकी ये कोई लीगल ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा था और ये बहुत सारी बीमा कंपनी इस किस्म की मेल या इस किस्म के ऑफ़र देती हैं जो इलीगल होते हैं। तो अगर कभी भी आप, जैसे मिस्टर रिजवी ने अपना हक पाया, उनकी गाड़ी अभी रिपेयर हो रही है, जल्दी मिल भी जाएगी, तो उन्होंने अपना हक पाया। तो मुझे बहुत सारे लोगों की मेल आती है कि साहब हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपने, अगर आप पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ सकते हैं, उससे 4 पेज हैं, 5 पेज हैं, तो आप जानेंगे क्या कवरेज है और क्या कवरेज नहीं है। दूसरा, आप अप्रूव्ड सर्वेयर की ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कोड ऑफ कंडक्ट को पढ़ सकते हैं, ये बड़े आसानी से मिल जाते हैं। तीसरा, आप प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट गजट नोटिफिकेशन 2017 में जनरल इंश्योरेंस जो क्लेम है उनको क्लेम प्रोसेस क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है, क्या गाइडलाइंस हैं, तो आप उन्हें जान सकते हैं और फिर आप देखें कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है। उसके लिए आप कंप्लेन कीजिए, प्रॉपर कंप्लेन कीजिए। किसी को धमकी नहीं देनी होती कंप्लेन में, सरल शब्दों में, जो भी भाषा आती है उस भाषा में, पोलाइट शब्दों में आप कंप्लेन कीजिए। नियमों का हवाला देते हुए कंप्लेन कीजिए। उसमें आप IRDA ऑफिशियल्स को भी रखिए CC में, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स को भी रखिए, और भी जो संबंधित, अगर कोई लगता है जो बीमे से संबंधित है तो आप उनको भी CC में रखिए और कंप्लेन कीजिए। हाँ, अगर कोई आपको नियम विरुद्ध, जैसे अगर कोई गाड़ी को, टोटल लॉस गाड़ी को विद RC बेचने के लिए कहता है, तो आप पुलिस डिपार्टमेंट में भी कंप्लेन कर सकते हैं, DGP को कंप्लेन कर सकते हैं। हर एक की आज की वेबसाइट पे आप जाएंगे, सब महकमों की वेबसाइट है, उन पे आपको जो भी है वो ID मिल जाएगी, तो आप कंप्लेन कीजिए। क्योंकि अगर कोई टोटल लॉस गाड़ी जिसको क्लेम सेटलमेंट किया जा रहा है और उसे विद RC बेचा जा रहा है, तो ये जो भविष्य में जो उस गाड़ी को ख़रीदेगा उसके साथ भी धोखाधड़ी होगी
और ऐसा हमारे देश में बहुत हो रहा है। ये बहुत गाड़ियाँ मार्केट में बिकती हैं जो टोटल लॉस पहले हो चुकी होती हैं, उसमें ये डीलर भी सहयोग करते हैं। कुछ जो गलत है उन्हें नहीं करना चाहिए कि वो उसकी हिस्ट्री, अपनी जो टोटल लॉस वाली हिस्ट्री को मेंशन ही नहीं करते, वरना करनी चाहिए, जिससे एक आदमी जो गाड़ी टोटल लॉस हो चुकी है उसको फिर दोबारा से हमारे देश में बेचना संभव है इतना आसानी से, वरना तो होना ही नहीं चाहिए। जो टोटल लॉस हो गई सो टोटल लॉस। कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है ही है कि भाई 75% से ज़्यादा खर्च हो रहा है तो ये गाड़ी ठीक नहीं है, इकोनॉमिक नहीं है और शायद उतनी अच्छी रिपेयर भी नहीं हो, तो ये ही टोटल लॉस करने की संकल्पना थी। तो बीमा कंपनी अपने फ़ायदे के लिए नियमों को तोड़ लेती हैं, मरोड़ लेती हैं। आम आदमी को ऑफ़र लेटर देने की जगह खुद उससे लिखित में मांगती हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती करती हैं। तो आप जागरूक रहिए, बीमा सर्वे रिपोर्ट हमेशा मांगिए। जब भी आपका किसी भी तरह का डिस्प्यूट है, बीमा कंपनी और अप्रूव्ड सर्वे दोनों से सर्वे रिपोर्ट कॉपी की मांग कीजिए। दोनों की जिम्मेदारी है एक इंश्योर्ड को सर्वे रिपोर्ट देने की। दूसरा, कोई भी क्लेम सेटलमेंट अपनी तरफ से देने की जगह बीमा कंपनी से राइटिंग में मांगिए कि स्पष्ट शब्दों में साहब हमें विस्तार से जो भी है आपका क्लेम सेटलमेंट ऑफ़र है वो हमें आप राइटिंग में दीजिए। वो उनकी ज़िम्मेदारी है, देंगे। उसके बाद आपने क्लेम सेटलमेंट एक्सेप्ट करना है, उनका जो ऑफ़र है, या रिजेक्ट करना है, ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन ये नहीं कि आप पहले उनको कोई कंसेंट लेटर दे देंगे बिना ऑफ़र, तो वो तरीका गलत है। तो जागरूक रहिए, अपने हक़ के लिए चीज़ों को जानिए, समझिए, और आप जानेंगे समझेंगे तो आप अगर पढ़ेंगे चीज़ों को तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा और आप अपना हक़ सरलता से ले सकेंगे। तो आप इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। एक बार फिर धन्यवाद। 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं 1000 लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, मुझे मतलब मेरे चैनल को। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं और बेहतर तरीके से लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन मोटर इंश्योरेंस क्लेम के विषय में दे सकूं, ताकि वो अपने कभी भविष्य में मोटर क्लेम या उनसे संबंधित कुछ हो तो वो उससे बेहतर अब कुछ जानकारी ले सकें या उसका फ़ायदा ले सकें, उसको सही तरीके से अपने क्लेम में इस्तेमाल कर सकें जानकारी को। तो यही मेरा उद्देश्य है। तो फिर नमस्कार।